हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है विश एंड विन अकेडमी में। तो आज हम पढ़ने वाले लाइफ प्रोसेसिंग पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है आपका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, क्लियर है। देन हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे जो ट्विंस का फॉर्मेशन होता है वो कैसे क्या होता है, मोनोजाइगोटिक ट्विन, डायजाइगोटिक ट्विंस, और कुछ आपके जो डिसऑर्डर होते हैं मतलब रिलेटेड सेक्स ऑर्गन, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें आता है आपका गोनोरिया और सिनॉप्सिस, क्लियर है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या होता है रिप्रोडक्शन। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आज हम स्टडी करने वाले, एकदम मस्त पैकी। तो ध्यान दीजिए बच्चा लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ बच्चे, क्लियर है, ये हमारे क्लास 10 साइंस का पार्ट 2, जिसका यूनिट नंबर 2 है, लाइफ प्रोसेसिंग पार्ट 2, क्लियर है। जिसमें हमको रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करना है, जिसमें हम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बच्चे री की, तो री का ही मतलब होता है अगेन। क्या होता है? अगेन। एंड अगर मैं बात करूँ बच्चे प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन का ही मतलब होता है मिलना। क्या होता है? मिलना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या हम प्रोडक्शन को ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन को ही हम क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन, क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रोडक्शन का ही मतलब होता है मिलना, या इसी को हम बोलेंगे फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन, क्लियर है सभी को? ठीक है, ध्यान दीजिए। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन मतलब अगेन एंड अगेन क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। अगेन एंड अगेन क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब बन रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? या अगेन एंड अगेन क्या हो रहा है? मिल रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? उसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अगेन एंड अगेन क्या होता है? यहाँ पे हमको मिलता है। क्या मिलता है अब? है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है? स्टडी करना है या देखना है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन समझने से पहले या रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन राइट करने से पहले सबसे पहले हमको देखना है एक एग्जांपल। तो बच्चे, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। क्या होता है बोला मैं? एक है आपका मेल और एक क्या है आपका फीमेल। अगर मैं बात करूं बच्चे मेल और फीमेल की, ये मेल और ये फीमेल, इसी को मैं बोलूंगा बच्चे पेरेंट्स। क्या बोलूंगा? पेरेंट। ये आपके क्या हो गए बच्चे? पेरेंट्स हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एस आर नो? ठीक है। तो ये जो पेरेंट्स हैं, मैंने क्या बोला? ये जो पेरेंट्स हैं आपके, क्लियर है, मेल एंड फीमेल, इन दोनों के बीच में होंगी क्रॉसिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? इन्हीं पेरेंट्स को एक वर्ड होता है आपके बुक में जो है, उसको हम बोलेंगे प्री एग्जिस्टिंग। मैंने क्या बोला बच्चे? प्री एग्जिस्टिंग, क्लियर है? प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट, क्लियर है? या प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज भी बोल सकते हो, या प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट्स भी बोल सकते हो, क्लियर है? तो ये मेल एंड फीमेल क्या है बच्चे? आपके प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट्स। मैंने क्या बोला? ये जो मेल एंड फीमेल है बच्चे, ये क्या है? आपके प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट्स। तो जब ये इंटरकोर्स सेक्स कांटेक्ट करते हैं आफ्टर मैरिज, क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो पेरेंट्स है, जब ये इंटरकोर्स सेक्स कांटेक्ट करते हैं, क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो इससे फॉर्मेशन किसका होगा? एक तो सन का फॉर्मेशन होगा बच्चे, या एक तो किसका फॉर्मेशन होगा? डॉटर का। किसका फॉर्मेशन होगा? डॉटर का। एक तो सन या एक तो डॉटर, ठीक है। तो प्री का मतलब ही होता है पहले, जो पहले से प्रेजेंट है। एग्जिट का ही मतलब होता है, एग्जिस्टिंग का ही मतलब होता है प्रेजेंट। क्या होता है? प्रेजेंट। जो पहले से प्रेजेंट है, मैंने क्या बोला? जो पहले से प्रेजेंट है, उससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है? आपके ऑफस्प्रिंग का, एक तो सन या डॉटर का। ये ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, इससे न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको हम बोलेंगे न्यू ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे? न्यू ऑर्गेनिज्म। तो जो प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट्स है, इससे न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन। इससे चीचू म्याओ म्याओ का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन। किससे? आपका प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट्स से। तो मेरे को सिंपल सा बनाना है इसका डेफिनेशन। क्या बनाना है? डेफिनेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, क्लियर है? ध्यान दीजिए, इसका जो भी डेफिनेशन है बहुत ही ज़्यादा क्या है? इजी है, क्लियर, एकदम मक्खन, क्लियर है? ध्यान दीजिए, रिप्रोडक्शन, क्लियर है, रिप्रोडक्शन आर द बायोलॉजिकल। अब बायोलॉजिकल का ही मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल का ही मतलब होता है ऐसी प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही, क्लियर है? रिप्रोडक्शन आर द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच, इसके अंदर, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म,
किसका फॉर्मेशन होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म, क्लियर है, न्यू ऑर्गेनिज्म, क्लियर है, ठीक है, फ्रॉम किससे होता है, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से प्रेजेंट है, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट्स, किससे फॉर्मेशन हो रहा है, प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट्स, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो रिप्रोडक्शन क्या है बच्चे, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल का ही मतलब ऐसी प्रोसेस जो किसके अंदर में होती है, आपके लिविंग के अंदर, सजीव के अंदर, क्लियर है, इसके अंदर फॉर्मेशन होता है, मतलब ही हमको मिलता है या बनता है, क्लियर है, एक नया ऑर्गेनिज्म, किस लाइक वो किससे मिलके, लाइक वो कौन बनाता है, आपके प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट्स बनाते हैं, कौन बनाते हैं, आपके प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट्स, क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसके सेकंड डेफिनेशन की, किसकी बात करूँ, सेकंड डेफिनेशन की, क्लियर है। तो सेकंड डेफिनेशन जो होगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग, हम बात करेंगे सेकंड डेफिनेशन की, फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब ही क्या होता है, ऑफस्प्रिंग का मतलब ही क्या होता है, ऑफस्प्रिंग का मतलब ही होता है न्यू ऑर्गेनिज्म, क्या होता है बोला मैं, न्यू ऑर्गेनिज्म, क्या होता है आपका, न्यू ऑर्गेनिज्म, उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑफस्प्रिंग बोलेंगे, क्लियर है। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग, क्लियर है, समझ में आ रहा है, सेम स्पीसीज, क्लियर है, फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग सेम स्पीसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट, क्लियर है, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट्स, इसी को हम क्या बोलेंगे, आपका रिप्रोडक्शन, क्लियर है, समझ में आया सभी को, रिप्रोडक्शन, क्लियर है। एक बार फिर से डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं, मैंने क्या बोला बच्चे, मेल एंड फीमेल, क्लियर है, जो कि प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट्स कहलाते हैं, जो पहले से प्रेजेंट होता है उसी को हम बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट्स, क्या बोलेंगे, प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट्स, जो क्या है बोला मैंने, पहले से आपका प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट्स, क्लियर है। उनके बीच में इंटरकोर्स से कॉन्टैक्ट होगा और एक न्यू ऑर्गेनिज्म का, एक तो डॉटर होगा, एक तो सन होगा, उसका क्या होने वाला है, फॉर्मेशन होने वाला है, क्लियर है, प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट्स से, क्लियर है। उसी प्रोसेस को हमने बोला है रिप्रोडक्शन। फिर बाद में जो बेबी है वो बड़ा होने के बाद उसकी भी शादी हो जाएंगी, क्लियर है, समझ में आ रहा है। देन फिर से वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, फिर उसके बच्चों की शादी हो जाएंगी, फिर से वो रिप्रोडक्ट, तो ये जो प्रोसेस है ये अगेन एंड अगेन हो रही है, रिपीट हो रही है, एसआर नो, इसलिए इसका नाम क्या है, रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये अगेन एंड अगेन क्या हो रही है, आपकी रिपीट हो रही, क्लियर है, इसलिए इसको बुलाया रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये क्या है, आपकी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो लिविंग के अंदर होती है, और इसके अंदर में किसका फॉर्मेशन होता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का, एक न्यू लाइफ का, किससे होता है, आपका प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट्स, मतलब ही जो आपके पेरेंट्स है आपसे आपका क्या हुआ है, लाइक उनसे क्या हुआ है, आपका फॉर्मेशन हुआ है, क्लियर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, हो गया स्क्रीनशॉट निकल के। तो फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के टाइप्स को, क्लियर है। उससे पहले हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, देन हमको पढ़ना है रिप्रोडक्शन के टाइप्स को। बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, जिनके बारे में हमको इन डिटेल क्या करना है, स्टडी करना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, ध्यान दो। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चा पार्टी, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, क्लियर है। अभी तो आपको समझ में आ गया होगा रिप्रोडक्शन यानी क्या होता है, जो प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट होता है उनसे न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, मतलब ही रिप्रोडक्शन, क्लियर है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं बच्चा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो ये 2 पार्ट में हमने इसको क्या किया है, डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में, क्लियर है। प्रेजेंट लाइक सेक्स आर अब्सेंट, क्लियर है, ध्यान दीजिए। एक होता है बच्चे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होता है बोला मैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है बच्चे आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब ये हो गए 2 टाइप्स, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे ए का ही मतलब होता है बच्चे अब्सेंट, क्या होता है, अब्सेंट। यहाँ पे अब्सेंट होगा सेक्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, मैंने क्या बोला बच्चे, प्रेजेंट होता है सेक्स, क्लियर है, मतलब ही मेल एंड फीमेल, मैंने क्या बोला बच्चे, मेल एंड फीमेल।
सेक्स का ही मतलब क्या होता है, मेल एंड फीमेल यहाँ पे क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रेजेंट है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ए का ही मतलब होता है अब्सेंट एंड सेक्स का ही मतलब होता है बच्चे मेल एंड फीमेल यहाँ पे क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। ध्यान दीजिए फिर नेक्स्ट, तो हम लोग हमारा फर्स्ट पॉइंट राइट करेंगे। यहाँ पे जो भी क्या होते हैं आपके जो पेरेंट्स होते हैं, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने क्या बोला, जो पेरेंट्स होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं आपके इन्वॉल्व होते हैं, क्लियर है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होते हैं, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, क्लियर है। अब 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, अब यहाँ पे क्या आ जाएंगे बच्चे, एक मेल आ जाएगा और एक क्या आ जाएंगी आपकी फीमेल। तो बेसिकली ये 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, इनके बीच में इंटरकोर्स सेक्स कॉन्टैक्ट होगा और एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, क्लियर है। उसी को हमने बोला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके नाम में ही क्या है भाई साहब, अब्सेंट। अब्सेंट का ही मतलब होता है अब्सेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना, ठीक है, मतलब वो प्रेजेंट रहेगा क्या, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिप्रोडक्शन होता है बच्चे, यहाँ पे ओनली एंड ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ओनली सिंगल पेरेंट्स क्या होते हैं, आर इन्वॉल्व, क्लियर है भाई, इतना समझ में आया आपको, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो भी आपका नेक्स्ट पॉइंट होता है, क्लियर है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, अभी 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो गए, यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ये यहाँ पे गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज गैमेट्स, ठीक है, गैमेट्स आर प्रेजेंट। अब गैमेट्स क्या होते हैं, क्लियर है। अब गैमेट्स ध्यान दीजिए, जो भी गैमेट्स होते हैं बच्चे आपके, क्या होते हैं, गैमेट्स। गैमेट्स का ही मतलब होता है बच्चे सेक्स सेल, क्या होते हैं, सेक्स सेल, क्लियर है। गैमेट्स का ही मतलब क्या होता है, सेक्स सेल। अगर मैं बात करूं बच्चे पेरेंट्स की, ठीक है, मैं बात किसकी कर रहा हूं, पेरेंट्स की, क्लियर है। तो पेरेंट्स की सेक्स सेल, पेरेंट्स एक होता है आपका मेल बच्चे और एक होता है बच्चे आपका फीमेल, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो पेरेंट्स में मेल और फीमेल, जो मेल होते हैं बच्चे उनकी जो सेक्स सेल होती है वो होता है बच्चे स्पर्म, एंड फीमेल की जो सेक्स सेल होती है बच्चे वो होता है ओवम, क्या होता है, ओवम, समझ में आ रहा है, ठीक है। गैमेट्स का ही मतलब होता है सेक्स सेल, मतलब मेल में एंड फीमेल में दोनों में क्या होते हैं, गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनकी सेक्स सेल प्रेजेंट होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें किसकी, गैमेट्स का ही मतलब सेक्स सेल, मेल की सेक्स सेल होती है स्पर्म, फीमेल की सेक्स सेल होती है ओवम, समझ में आ रहा है। जो मेल की सेक्स सेल स्पर्म होती है ना, उसका फॉर्मेशन होता है टेस्टिस के अंदर, किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर, क्लियर है। एंड जो फीमेल की सेक्स सेल ओवम होती है ना, उसका जो फॉर्मेशन होता है किसके अंदर होता है, ओवरी के अंदर, किसके अंदर, ओवरी के अंदर, क्लियर है। ध्यान दो फिर नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमने बोला है सिंगल पेरेंट आर इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में होता है, जैसे कि अमीबा, अमीबा में बाइनरी फिजन होगा, मल्टीपल फिजन होगा, हाँ या ना, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये होता है, क्लियर है, मतलब सिंगल सेल से 2 ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे गैमेट्स, गैमेट्स क्या हो जाएंगे आपके, गैमेट्स आर प्रेजेंट था तो ये क्या हो जाएगा, अब्सेंट, क्या होंगे यहाँ पे आपके गैमेट्स क्या होते बच्चे, अब्सेंट होते, क्या होते वहाँ पे आपके गैमेट्स अब्सेंट होते, क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ बच्चे, तो यहाँ पे क्या होगा थर्ड पॉइंट में, क्लियर है। अब दोनों में गैमेट्स प्रेजेंट है, गुरुदेव आपने बोले, सही बोले, इसमें मेल में आपका स्पर्म और फीमेल में आपका ओवम, समझ में आ रहा है। अब जैसे इन दोनों के बीच में इंटरकोर्स सेक्स कॉन्टैक्ट होगा, समझ में आ रहा है, जैसे ये दोनों मेल एंड फीमेल फिजिकल हो जाएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना, क्लियर है भाई साहब। तो इसमें एक तो सन का फॉर्मेशन होगा बच्चे, या एक तो डॉटर का फॉर्मेशन होगा, हाँ या ना, समझ में आ रहा है। तो मुझे बताओ सन और डॉटर तभी बनेंगी जब दोनों के गैमेट फ्यूज होंगे और जाइगोट बनेगा, क्या बनेगा, जाइगोट। जब मेल गैमेट कंबाइन होता है फीमेल गैमेट के साथ, मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओम, जब किसके साथ कंबाइन हो जाएगा भैया, ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट, जब किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ये आपका किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, बोला मैंने, ओम के साथ, मेल गैमेट कंबाइन ओम के साथ, उस टाइम पे फॉर्मेशन होगा किसका, जाइगोट का, इसको हम बोलेंगे जाइगोट, समझ में आ रहा है। एंड इसी प्रोसेस को हमने बोले फर्टिलाइजेशन, क्लियर है भैया, ध्यान दीजिए फिर। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन अकर होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अकर होता है, क्लियर है भैया, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बच्चे, तो यहाँ पे मुझे बताना भाई, यहाँ पे सिंगल पेरेंट आर इन्वॉल्व है, गैमेट्स आर एब्सेंट, तो जहाँ पे गैमेट्स प्रेजेंट है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
जहाँ पे गैमेट्स ही प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे क्या हलवा फर्टिलाइजेशन होगा बच्चे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो हो जाएगा बच्चे वो क्या हो जाएगा, नॉट ऑक्योर। क्लियर है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। क्लियर है। अब भैया फर्टिलाइजेशन भी हो गया, जाइगोट भी बन गया, फिर उसके बाद बनेगा गैस्टुला, ब्लास्टुला, मारूला, देन एम्ब्रियो। जो भी प्रेगनेंसी होती है भाई साहब, समझ में आ रहा है, 9 मंथ 9 डेज की होती है, मतलब बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है और कॉम्प्लेक्स होती है। क्लियर है। तो ध्यान दीजिए, तो ये जो प्रोसेस होती है, मैंने क्या बोला बच्चे, ये जो प्रोसेस है, क्लियर है, ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोसेस होती है, क्लियर है, ये क्या होती है, वेरी स्लो होती है बच्चे। क्या होती है, वेरी स्लो। क्या बोला मैं, बहुत ही ज़्यादा स्लो। और कैसे होती है, कॉम्प्लेक्स होती है भैया, बड़ी होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट फिर अगर हम बात करें असेक्सुअल की, तो असेक्सुअल में क्या होता है गुरुदेव, असेक्सुअल की अगर हम बात करें बच्चा पार्टी, तो असेक्सुअल की जो प्रोसेस होती है वेरी फास्ट, हाँ बहुत ही ज़्यादा। क्लियर है भैया। इधर जेरोक्स मशीन में हमने जेरोक्स डाले, उधर से निकला। क्लियर है, ठीक है। तो वेरी फास्ट, समझ में आए क्या, बहुत ज़्यादा क्या होती है ये, फास्ट और सिंपल, बहुत ज़्यादा ईजी है, सिंपल है, हाँ खत्म। ठीक है, ध्यान दो। अब हम बात करेंगे वेरी स्लो होती है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स होती है। हम बात करेंगे बच्चे इसके एग्जाम्पल की। इसका एग्जाम्पल होते हैं एनिमल्स। क्या होते हैं आपके, एनिमल्स। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्या होते हैं, एनिमल्स। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें बच्चे, तो इसका जो एग्जाम्पल होता है बच्चे वो होता है बैक्टीरिया, अमीबा वगैरह। क्लियर है भाई साहब। अब इसमें सिंगल पेरेंट होता है, बाप भी वही माँ भी वही। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसके माँ बाप अलग, इधर असेक्सुअल सेक्सुअल में माँ बाप अलग, लेकिन असेक्सुअल में एब्सेंट पेरेंट, एक अकेला पेरेंट ही अपने लड़के को पालता है, पोसता है और बड़ा करता है। समझ में आ रहा है। अरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बड़ा नहीं करता, छोटा ही रहता है वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, समझो थोड़ा इसको। लेट कंसीडर गाइस, ये अमीबा है। क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बाइनरी फिजन होगा बच्चे, तो ये 2 पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो सिंगल सेल पेरेंट आर इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, ये सिंगल सेल पेरेंट है, इन्वॉल्व हो गया। गैमेट आर एब्सेंट, कोई गैमेट नहीं है, नो, ठीक है। तो गैमेट्स नहीं है तो फर्टिलाइजेशन होगा क्या, नहीं होगा भाई, ठीक है। वेरी फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट, देखा ना, अब बीज बना दिया तेरे भाई ने, ठीक है। नेक्स्ट ये कहाँ पे होता है, बैक्टीरिया के अंदर होता है, समझा, जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट।